नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कर रहे हैं डेली की 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी जो चल रही है वो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारी यह लगभग 13 नंबर की क्लास है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, 3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक मीन है? क्रे फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश या कटल फिश? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, फ्लाइंग फिश एक मीन है। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कौन सा जीव पाया जाता है संसार में? तो इसका सही आंसर है पक्षी, सरीसृप, भृंग या मछली? तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, मछली। शीत रक्तीय प्राणी है? मछली, छिपकली, मेंढक या ये सभी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? कछुआ, पेंगुइन, ओटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है नृशंस प्राणी कौन सा है? तो कछुआ नृशंस प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। सबसे विषैला सर्प कौन सा है? मूस सर्प, वृक्ष सर्प, क्रेत या पाइथन? तो इसका सही आंसर है क्रेत। तो एशिया का सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो क्रेत। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। एशिया का क्रेत है, क्रेत है एशिया का। विश्व में पूछे तो कोबरा होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, क्रेत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? ड्रैको, मैथन, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है डायनासोर। विषैली छिपकली है? वेरेनस, कैमिलियन, हिलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हिलोडर्मा। हिलोडर्मा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? नेवला, गिद्दड़, बाघ या बंदर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, नेवला। समुद्री सर्प कहलाता है? कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या हाइड्रोफिश? समुद्री सांप को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोफिश। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं कहाँ से? जीभ से, पैरों से, त्वचा से या मुंह से? वह सुनते कैसे हैं? तो सांप होते हैं वह अपने सांपों के कान नहीं होते, तो वे अपने त्वचा से। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सांप होते हैं वह अपनी त्वचा से सुनते हैं।
पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? ठोस होती है, वातिल होती है, मजबूत होती है, या मजबूत व ठोस दोनों होती हैं? तो पक्षियों की हड्डियाँ होती है वह वातिल होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? कीट, कीटाणु, टिड्डा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, कीट। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है बाह्य, आंतरिक व आंतरिक दोनों, बाह्य व आंतरिक दोनों, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, बाह्य। बाह्य फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया मेंढक में होती है, तो बाह्य मतलब बाहर से होती है। टिड्डी क्या है? टिड्डी क्या होती है? पक्षी, कीड़ा, रसायन या रोग? तो टिड्डी एक कीड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। रक्त में प्रतिसंबंधन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हिपेरिन। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए कौन से समूह के जीवों का डूबने का, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो डायटम, साइनोजीवाणु, प्रोटोजोआ या लाइकन? तो इसका सही आंसर है डायटम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मेमथ पूर्वज हैं। मेमथ किसके पूर्वज हैं? कुत्ते के, हाथी के, ऊंट के या घोड़े के? मेमथ पूर्वज हैं हाथी के। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। जिस तरह कुत्ते, हाथी और ऊंट और घोड़ा दिया है, इसमें मेमथ होता है हाथी का, और होमो सेपियंस होते हैं मनुष्य के। होमो सेपियंस ये होते हैं मनुष्यों के, और हाथी के मेमथ। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, चमगादड़ में, पक्षियों में या सांपों में? फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क, हिल्सा, स्टोन फिश या मार्लिन? इसका सही आंसर है व्हेल शार्क। शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है, व्हेल शार्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इसमें से कीट कौन नहीं है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या मकड़ी? तो इसका सही आंसर है मकड़ी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। मकड़ी एक कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू, खरगोश, कुत्ता या बिल्ली? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है जो सीधे बच्चे नहीं देता? तो इनमें से कौन सा है? एकिडना, व्हेल, सही या कंगारू? तो इसका सही आंसर है एकिडना। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर।
अधिकांश कीट श्वसन करते हैं? त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से या क्लोम से? तो इसका सही उत्तर है वातक से, वातक तंत्र से। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। तालाबों और कुओं में, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस, तालाबों और कुओं में से निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो किसे, घोंघा, केकड़ा, गेम्बूसिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है गेम्बूसिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक कपी नहीं है? कपी नहीं है, कपी इनमें से कौन नहीं है? गिबन, ओरेंगुटेन, लंगूर या गोरिल्ला? तो इसका सही आंसर है लंगूर। लंगूर एक कपी नहीं है, बाकी गिबन, ओरेंगुटेन और गोरिल्ला ये कपी के उदाहरण हैं। अब कपी के उदाहरण ये हैं, लंगूर है वो कपी के उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो रसल प्रदाकु, नागराज, रेटन सर्प या करेत? इसका सही आंसर है नागराज। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बगुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, गिद्ध, बलाक या चील? तो इसका सही आंसर है चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें श्वसन करता है और रक्त नहीं होता? तो केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा या तिलचट्टा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पंज के सिरों पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? क्या कहलाता है? ओस्टिया, ट्रेकिया, रेडुला या अस्कुलम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अस्कुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, एपीकल्चर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%, 8%, 12% या 16%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, 4%। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस के अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का, फ्लूमेरिक अम्ल का या लैक्टिक अम्ल का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? फ्लूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, जल या लैक्टिक अम्ल? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, लैक्टिक अम्ल।
मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट या यूरिक अम्ल? तो इसका सही आंसर है यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यूरिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या वृक्क में? तो इसका सही आंसर है यकृत में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, यकृत में। मानव शरीर में यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियां किस में छनती हैं? फेफड़ों में, हृदय में, यकृत में या वृक्कों में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यकृत में। मनुष्यों का मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण, बाइल कोलेस्ट्रॉल के कारण या रुधिर के कारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूरोक्रोम के कारण रक्त पीला होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन संबंधित है यकृत से, अमाशय से, वृक्क से या हृदय से? तो नेफ्रॉन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वृक्कों से, वृक्क से संबंधित है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुर्दा, कृत्रिम गुर्दा होता है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण या डायलिसिस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, डायलिसिस। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? रक्त में, मूत्र में, वृक्क में या हृदय में? तो इसका सही आंसर है मूत्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मूत्र में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, यकृत, हृदय और वृक्क? किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो अपोहन का प्रयोग होता है खून को छानने के लिए और वो लगभग वृक्कों में होता है। वृक्कों को जो खून को छानने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है। और रक्त को छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है, किस में होती है? तो वृक्कों में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंड ग्रंथि में, अंडवाहिनी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, अंडवाहिनी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, गामा किरणें या अल्ट्रासाउंड से? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी, साइकेडमी, ट्यूबेक्टोमी या न्यूरेटोमी? तो इसका सही आंसर है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है और पुरुषों की नसबंदी होती है वह वेसेक्टोमी कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगर यहाँ स्त्रियों की जगह अगर पुरुष लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होता। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो गर्भाशय, अंडाशय, अपरापोशिका या बीजांड। तो इसका सही आंसर है बीजांड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी, साइकेडेमी, न्यूरोटोमी या ट्यूबेक्टोमी? तो इसका मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वेसेक्टोमी
कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी होती है वेसेक्टोमी और स्त्रियों की नसबंदी होती है ट्यूबेक्टोमी। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत और जठर। तो इसका सही आंसर है जठर। जठर एक ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमने आज के 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।